महर्षि में ही वचनामृत। निर्मल नासिका को समझो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप सब यहाँ सत्संग के लिए एकत्रित हैं। सत्संग में बहुत तरह की बातें होती है। ऐसा नहीं कि जो आध्यात्मिकता के खिलाफ बातें हैं वे भी होती है। मैं आपका ख्याल उधर से उधर ले जाना चाहता हूँ जो आपने पहले सद्ग्रंथों के पाठ में सुना था। मेरा यह कायदा और सहारा भी है कि संतों की वाणी का मैं आदर करूं और उसके सहारे चलूं। संतों की वाणी को ही मैं सत्संग कहूँगा। जो मुझे जानते हैं वे तो वैसे ही मुझे कहते होंगे कि संतों की वाणी का सहारा मुझे उतना ही है जितना कि बिना वायु के श्वास कोई ले नहीं सकता। मंडल ब्रह्मोपनिषद में संसार को समुद्र कहा गया है। उसमें निंद्रा भय जीव जंतु है ऐसा बतलाया गया है। समुद्र में बड़े बड़े जीव होते हैं और जीवों को जीव निगल जाते हैं। उसी प्रकार निंद है, उसके पेट में जो जाते हैं उसकी सुधि बुद्धि सब खो जाती है। भय भी उसी तरह है। भयातुर होकर अपनी शक्ति को लोग खो बैठते हैं। उसमें तृष्णा भंवर है। इसको पार करने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण करें। जीव भंवर में चक्कर खाते हैं। ऐसे ही इच्छा की तरह तरंग में पड़े हुए लोग सूक्ष्म मार्ग का अवलंब ग्रहण करें। सूक्ष्म का अर्थ है महीन। सूक्ष्म मार्ग के लिए बतलाया गया है कि उसके द्वारा किस तरह ब्रह्म का अवलोकन होता है। चंद्रबिंब अमृत को नेत्रों से पान करो। उसके दर्शन के लिए 3 प्रकार की दृष्टियाँ चाहिए। अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। पूरी आँखें बंद कर देखना अमादृष्टि है। आधी आँखें खोलकर और आधी आँखें बंद कर देखना प्रतिपदा दृष्टि है, जिसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। और पूरी आँखें खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है, जिसे वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। इस तरह देखने से क्या होता है तो कहते हैं कि इससे वायु की स्थिरता होती है, मन की स्थिरता होती है। क्या यह बात सत्य है? उपनिषद की बात को झुठलावें मेरी समझ से बाहर है। दृष्टि वह चीज़ है जहाँ पर यह ठीक से लगी रहती है, मन वहीं पर पड़ा रहता है। ऐसा नहीं होगा कि दृष्टि को एक जगह स्थिर किए हैं और मन दूसरी ओर भाग जाए। यदि ठीक ठीक देखते हैं तो मन वहीं रहता है। दृष्टि डिम पुतली को नहीं कहते, देखने की शक्ति को कहते हैं। दृष्टि स्थूल है या सूक्ष्म। दृष्टि को हाथ से आप नहीं पकड़ सकते। आप मेरी ओर देखते हैं और मैं आपकी ओर देखता हूँ, तो दोनों की दृष्टि दोनों पर पड़ती है, किंतु उसे देख नहीं सकते। इस प्रकार दृष्टि सूक्ष्म है और मन भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म को सूक्ष्म का सहारा मिलना
अवश्य मानने योग्य है। इसलिए दृष्टि से मन का स्थिर होना पूर्ण संभव है। दृष्टि और मन दोनों सूक्ष्म है, इसलिए उपनिषद का यह वाक्य सत्य है, ऐसा विचार में जचता है। बाकी रही बात वायु अस्थिरता की, तो आप देखिए, किसी गंभीर बात को सोचिए तो मन इधर उधर नहीं भागता। ऐसी अवस्था में श्वास प्रश्वास की गति भी धीमी पड़ती है। आप स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। मन की चंचलता में श्वास तेज होता है और मन की स्थिरता में श्वास की गति धीमी होती है। याद रहे कि मैं प्राण और प्राणवायु दोनों को एक ही नहीं मानता। योगीवर श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल ने कहा था, जैसे दूध में घी रहता है, उसी प्रकार वायु में प्राण रहता है। प्राण वायु वह है जो वायु प्राण से संबंधित हो। उपनिषद में जो बताया गया है कि दृष्टि साधन से मन और वायु की स्थिरता होती है, बिल्कुल ठीक है। और जो कहा गया कि भवसागर से पार हो जाओ, वह भी ठीक है। यदि कहा जाए कि मन और वायु दोनों की अस्थिरता में ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तो देखिए, मन के सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति से माइक तल का छेदन होता है। माया के तल से ऊपर जाने पर निर्माइक परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन हमको इसलिए नहीं होता है कि हमने पहले जाना नहीं कि परमात्मा का दर्शन कैसे होता है। पहले जानो कि शब्द का ग्रहण कान से होता है, रूप का दर्शन आँख से होता है। परमात्मा तो बहुत दूर है। पहले आप अपने को ही जानिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, ऐसा सबको विश्वास है। कहाँ है? तो कहेंगे शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर मनोवृत्ति के संग संग है। जिस प्रकार दूध के संग संग घी रहता है, उसी तरह मन के संग संग जीवात्मा रहता है। एक आदमी है जो चार चित लेटा पड़ा हुआ है, उसको उठकर कहीं जाना है तो वह क्या करेगा? पहले हाथ पैर समटेगा, तब वह उठकर चलेगा। बिना हाथ पैर समटे चल नहीं सकता है। उसी प्रकार मन इंद्रियों की संभाल जब तक नहीं होगी, तब तक परमात्मा दर्शन संभव नहीं। उसके लिए साधन बताया गया कि सांभवी मुद्रा का अभ्यास करो। सांभवी मुद्रा 3 तरह की होती है। भगवान विष्णु को जहाँ देखिए तो खुली आँखें, शिव जी को जहाँ ध्यान अवस्थित देखिए तो आधी आँखें खुली और आधी आँखें बंद। भगवान बुद्ध को देखिए तो आँखें बंद। व्यास देव जी भी आँखें बंद करके ध्यान करते थे। ऐसा चित्र मुझे मिला है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आँखें खोलकर देखोगे तो तुमको आँखों में कष्ट होगा। पॉल ब्रंटन ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा कि एक टक लगाओ। एक साधु थे जिनकी आँखों से पानी टपकता था। आपको पोथी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, विचार से देखिए। जहाँ आपकी दृष्टि गड़ी रहेगी, मन वहीं रहेगा। मन सूक्ष्म है और दृष्टि भी सूक्ष्म है। इसलिए स्वजाति को स्वजाति से मदद मिलती है।
मैंने श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल से पूछा कि प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए अथवा ध्यान करके प्राणायाम करना चाहिए। उन्होंने कहा प्राणायाम करके ध्यान करना चाहिए। मैंने कहा श्री गीता जी के 6ठे अध्याय में बैठने के लिए आसन और आसन के तरीके सब बताए हैं, किंतु वहाँ प्राणायाम के लिए कोई जिक्र नहीं है। जहाँ जहाँ मन भाग जाए वहाँ से लौटाने कहा है। ध्यान से प्राण स्पंद बंद हो जाए तो यही प्राणायाम हो गया। पहले दूध मक्खन साथ साथ रहते हैं, जहाँ दूध रहता है मक्खन भी वहीं रहता है। फेफड़े में संकोचन विकासन की क्रिया होती रहती है, किंतु बाहर की वायु से नहीं, जीवनी शक्ति से। जीवनी शक्ति प्राण है। प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है और वायु आकाश से उपजती है। हाँ, हम जो बाहर से वायु खींचते हैं वह प्राण से संबंधित हो जाती है, इसलिए उसको प्राण वायु कहते हैं। यदि संभवी मुद्रा से अभ्यास करें तो मन अस्थिर हो जाता है। मन अस्थिर हो जाता है तो प्राण भी अस्थिर हो जाता है। दृष्टि का ऐसा प्रयोग है जिससे मन अस्थिर हो जाता है। अस्थिरता में सिमटाव होता है। सिमटाव से माइक आवरणों का छेदन होता है। माइक आवरणों के छेदन पर उधर परमात्मा ही बाकी रहते हैं, उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अष्टांग योग में पहले यम नियम और तब आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम कहा, किंतु प्राणायाम में ही समाप्त नहीं किया। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी कहा है। इसलिए पहले यम नियम, आसन सिद्धि आदि और अंत में समाधि होगी। प्राणायाम से आपदा भी हो सकती है, किंतु ध्यान से आपदा नहीं होती। प्राणायाम से उन्माद भी होता है। कल्याण पत्र में ऐसा लेख भी निकला है। गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर साहब, तुलसी साहब आदि संतों ने ध्यान योग पर ही जोर दिया है। दृष्टि साधन से आरंभ करके अंत तक का वर्णन किया। प्राणायाम के बाद ध्यान योग में जाना ही पड़ेगा, किंतु ध्यान योग से प्राणायाम में नहीं जाना होगा। मन को ठीक ठीक लगाओ, दृष्टि को ठीक ठीक लगाओ, ऐसा बताया गया है। अवश्य शांति मिलेगी। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि प्राणायाम नहीं करो, जिनसे निभता है करें, किंतु खतरे से आपदा से बचें। बिना प्रत्याहार के धारणा नहीं होगी, बिना धारणा के ध्यान नहीं होगा। इसलिए पहले प्रत्याहार होगा। मन जहाँ जहाँ भागेगा वहाँ से लौटा कर फिर वहीं लगाया जाएगा, तो अल्प टिकाव अवश्य होगा। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, यही धारणा होगी। फिर विशेष देर तक टिकते टिकते ध्यान होगा और अंत में समाधि होगी। केवल किसी एक पर जोर देना उचित नहीं। लोग पूजा पाठ, मूर्ति ध्यान करते हैं, इसमें भी एकाग्रता होती है। शरीर कपड़े की तरह बदलता है, किंतु हम रहेंगे। हम पर जो संस्कार पड़ेगा वह भी रहेगा। भगवान ने कहा
कि जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर लाओ। ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए कि इधर साधना से गए और उधर सांसारिक भोग से भी गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कल्याणकारी कर्म करने वाले की कभी अधोगति नहीं होगी। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में। दृष्टि साधन करने के लिए कहा, समं काय शिरोग्रीव धार्यत्र चलं अस्थिर संप्रेक्ष नासिक काग्र स्वंग दिश चान्वलोकयन। अर्थात काया सिर और गले को समान एवं अचल करके और अस्थिर होकर अपनी नासिका के आगे दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ देखें। नासाग्र ध्यान में भी भेद है। एक सेठ ने अपने गुप्त धन रखने का स्थान अपने बही खाते में लिख कर रख दिया था कि अमुक महीने की अमुक तिथि के दिन दोपहर के समय धन अमुक तार की गाछी की फुनगी पर रखा है। जब वह मर गया और उसके बेटे ने इसे पढ़ा तो अति आश्चर्य हुआ कि तार वृक्ष तो अभी वर्तमान है पर वहाँ तो धन है नहीं, और सोचा कि वहाँ धन रह भी कैसे सकता है। इसके पिता के समय का एक वृद्ध मुनीम था। जब लड़के ने इस विषय में उससे पूछा तब उस वृद्ध ने कहा, वह महीना, तिथि और वह समय आने दो, मैं बतला दूंगा। जब वह समय आ गया तब उस वृद्ध ने उस सेठ के पुत्र को उस स्थान पर ले जाकर तार गाछ की फुनगी की छाया जहाँ पड़ती थी वह स्थान बतला दिया और बोला, इसी जगह में वह धन करा है। सेठ पुत्र ने खोदकर अपना धन निकाल लिया। संत धरणीदास जी ने कहा है, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर सहजे चंदा उगी हैं भवन होई उजियोर। निर्मल नासिका को समझो। सांडिल्योपनिषद में भी नासाग्र का जिक्र आया है। विद्वान मग्री वशिरो नासाग्र दृगम मध्ये संवृद्विम्बं पश्यत्रेत्राभ्यामृतं पिबेत। अर्थात विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए ध्रुवों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। कुछ लोगों का कहना है कि आज्ञा चक्र से नीचे 5 चक्र है, इनमें से पहले नहीं गुजरकर आकाश में ही कैसे उड़ने लगेंगे। तो मैं कहूँगा कि दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकलती है। बिजली के गिरने से यदि कोई उसे देख लेता है तो उसकी दृष्टि धार निकलते ही उसका शरीर भी छूट जाता है। दृष्टि शरीर का प्राण है। अजगर की दृष्टि किसी आदमी की दृष्टि पर पड़े तो अजगर की दृष्टि से उसकी दृष्टि मिलने से वह व्यक्ति उस ओर खींचता चला जाता है। शिव संहिता में भगवान शिव ने एक एक चक्र के साधन का तथा अनेक गुणों का वर्णन किया है। फिर आज्ञा चक्र के वर्णन में उन्होंने कहा है, पंच पद्मों का
जो फल, पंच चक्रों के ध्यान का जो फल होता है, सो समस्त फल आप ही उस आज्ञा कमल, आज्ञा चक्र के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। आपके दोनों हाथों को पकड़कर कोई खींचे तो तमाम शरीर उसी ओर खींचा जाएगा। उसी प्रकार दोनों दृष्टि की धारें जिधर खींची जाएगी, संपूर्ण शरीर की धार उस ओर फिर जाएगी। इसी का वर्णन गुरु नानक, कबीर साहब आदि संतों ने किया है। जिसका मन एक क्षण के लिए भी उस ओर लग जाएगा तो वह एकाग्रता का सुख और कुछ न कुछ झलक अवश्य देखेगा। यही साधन निरापद है, करते जाओ, सुगम साधन है। इसके लिए संयम करो। बिना संयम किए न हठ योग चलेगा, न दृष्टि योग और न शब्द योग। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार मत करो। यदि कभी भूल से भी हो भी जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हमसे अब ऐसा नहीं होने पावे। अपनी शक्ति भी लगाओ कि ये अपकर्म आपसे न होने पावे। केवल कहो नहीं, धन संपत्ति के लिए जो बहुत दुष्कर्म करते हो, यह साथ जाने को नहीं है। साथ ही जब आपका शरीर छूट जाएगा और कहीं जन्म होगा, तब उस धन के लिए कहो कि मेरा धन है, तो आपको कौन दिला देगा। इसलिए धन संपत्ति में अपनी आसक्ति मत बढ़ाओ। ध्यान करो। ध्यान करने के लिए पहले किसी नाम का जप करो। फिर जिस नाम का जप करते हो, जिसमें श्रद्धा हो, उसी से संबंधित रूप का मानस ध्यान करो। फिर कभी पुराण मनुष्य सासी तार मनो नियाम मनोरेध सर्वस्य धान्तारात्मचित्त द्वितीयवर्ग तमसः परस्तात्। गीताध्याय 8 श्लोक नंबर 9। बिंदु ध्यान करो। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, बीजाक्षरं परम बिंदु नाद्यं तस्योपरि स्थितम्। बिंदु के बाद शब्द का, नाद का ध्यान करो। न नाद सदृश्यो लयः। पहले बिंदु का ध्यान करो, फिर नाद का। इस प्रकार लोग नित्य अभ्यास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कोई पूछे कि ईश्वर क्या है, तो पूछो कि रूप क्या है। जो इन आँखों से देखा जाए, उसी तरह जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो, वह ईश्वर या परमात्मा है। चेतन आत्मा को जड़ का संग छूटे, इसी के लिए दृष्टि साधन और शब्द साधन है। दृष्टि साधन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मानस जप और मानस ध्यान है। इसके लिए ऐसा नहीं कि काम आज शुरू करो और आज ही खत्म। भगवान बुद्ध ने 550 जन्मों में सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण ने भी अनेक जन्मों की बात कही है। यह सुनकर शिथिलता पाने की बात नहीं, धीरे धीरे करते जाओ। एक न एक दिन काम अवश्य समाप्त होगा। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महल्ला मिर्जान हाट में दिनांक 27/2/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज।